आधुनिक भारतीय इतिहास 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है, जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में अपनी पैठ बनानी शुरू की। आगे बढ़ो, दुश्मन को पीछे धकेल दो, उन लाल वर्दियों को रोक दो। हम जीत रहे हैं, विजय हमारी है। सिपाहियों, हम इस युद्ध में जीतेंगे और बंगाल की भीषण नीति आएगी। गोली चलाओ, वे पीछे हट रहे हैं। यह हार नहीं है, हम वापस लौट आए। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना विस्तार किया। 1764 के बक्सर के युद्ध ने मुगल सम्राट को भी कमजोर कर दिया। 19वीं शताब्दी में कंपनी ने डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत कई रियासतों को हड़प लिया, जैसे अवध, झांसी आदि। इस काल में ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हुए और किसान कर्ज के बोझ तले दब गए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस युग का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। हमें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह जफर जैसे नेताओं ने हम अंग्रेजों को हराकर आजादी पाई, हमारी संस्कृति की रक्षा करनी। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से सत्ता छीन ली और भारत पर सीधा शासन शुरू किया। वायसराय की नियुक्ति हुई और भारतीयों को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन वास्तव में शोषण जारी रहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने शुरुआत में ब्रिटिश शासन में सुधारों की मांग की। कांग्रेस के उदारवादी नेता जैसे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले ने संवैधानिक तरीकों से स्वराज की वकालत की। भारत को स्वशासन का अधिकार है, हम इसे शांतिपूर्ण तरीकों से हासिल। कांग्रेस के उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने संभाले स्वराज की वकालत, जबकि उग्रवादी नेता बाल तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति अपनाई। 1905 में बंगाल विभाजन ने राष्ट्रवाद की लहर को तेज कर दिया। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सत्याग्रह की नीति लाए। अहिंसा पथ है। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को क्रोधित कर दिया। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का आह्वान किया गया, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार भी किया गया, साथ ही कर न चुकाने का भी आह्वान था। यह आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया। 1930 में नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च ने ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन कर स्वतंत्रता आंदोलन को नया आयाम दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लाखों भारतीयों को जेल भेजा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लाखों भारतीयों को जेल भेजा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था। लाखों भारतीय करो या मरो के नारे के साथ उठ खड़े हुए। इस दौरान मुस्लिम लीग 1906 ने अलगाववाद को बढ़ावा दिया। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान की मांग की गई। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार कमजोर हुई और कैबिनेट मिशन 1946 आया, लेकिन असफल रहा। अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। विभाजन की हिंसा में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। शांति की स्थापना करो। लेकिन 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचा बनाया, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। 1947 का कश्मीर युद्ध, 1962 का चीन युद्ध और 1965-1971 के पाकिस्तान युद्धों ने देश की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाई। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भारत की जीत हुई। हमने विजय प्राप्त की है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1975-76 का आपातकाल विवादास्पद रहा, जिसमें नागरिक स्वाधीनताएं निलंबित की गईं। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। यह सरकार जनता पार्टी जिंदाबाद। हम मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई, लेकिन 1984 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। हमारे वैज्ञानिकों ने शांति और सुरक्षा के लिए सफल परीक्षण किया है।
2000 के दशक में यूपीए सरकार ने ये कानून पारदर्शिता और रोजगार सुनिश्चित करेंगे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण किए। 2000 के दशक में यूपीए सरकार ने मनरेगा, आरटीआई जैसे कार्यक्रम चलाए। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ता रहा है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ता रहा है।